गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, शाम के 9 बज गए हैं। आप लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने या मोबाइल के सामने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और वर्तमान समय में जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है एवरेज, इनके क्वेश्चन बनाना सीखिए। तो प्यारे दोस्तों, हमने जो है एवरेज के कंसेप्ट को समझा कि एवरेज होता क्या है, और उसके बाद जो है एवरेज के कैलकुलेशन वाले सवालों को हमने सॉल्व करना शुरू किया, जिसमें हमारा टाइप फर्स्ट चल रहा है। तो इसी सीक्वेंस में हमने जो है लगभग 5 सवाल कर लिए थे, जिनमें क्वेश्चन छूट गया था फोर्थ, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया है। बाद में यह पाया गया है कि एक संख्या को गलती से 58 की बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया। इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, 7 संख्याएं थी जिनका औसत 53 दिया गया। ठीक है, 7 कोई डेटा था, ठीक है, उसमें 7 संख्याएं थी, उन्होंने उनका औसत 53 दिया गया था। बाद में जब इन्होंने इंक्वायरी की तो ये पाया कि एक संख्या जो थी जिसे जो है 58 पढ़ना चाहिए था, इन्होंने 16 पढ़ दिया। तो अब 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 7 संख्याओं का कुल योग, 7 संख्याओं का जो कुल योग होगा प्यारे दोस्तों, तो वो क्या होगा, 53 इंटू 7। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू होता है सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 तियां 21, हासिल लगाएं 2, 7 पंचे 35, 2 37। ठीक है, 371। अब बोल रहे हैं बाद में यह पाया गया है कि एक संख्या को गलती से 58 की बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया। तो अब डियर फ्रेंड्स, हो क्या रहा है कि ये एवरेज कब आ रहा है, जब संख्या होनी चाहिए थी कौन सी, 58। ठीक है, और क्या है, लिख दी गई इन्होंने 16, जो कि गलत है। जब 16 संख्या लिख दी गई है, एक संख्या में जो है त्रुटि क्या किया गया, 58 की 16 रख दिया गया, और तब ये जो है एवरेज पढ़ा जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि सही औसत क्या होता, अगर 58 लिखा होता तो उस समय औसत क्या होता। तो इसका मतलब ये जो एवरेज 16 के हिसाब से बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये एवरेज जो है तब बता रहा है जब एक संख्या, इसमें से जो क्या है कि 7 संख्याएं दी गई, उनमें से कोई संख्या 16 है, तो उसके हिसाब से ये एवरेज बता रहा है। अगर एवरेज क्या है कि सही एवरेज जब मिलेगा जब क्या है कि एक संख्या जो जहाँ 16 लिखा है वहाँ 58 लिखा होता, तब सही एवरेज आता। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का अंतर देखेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 42। ठीक है, 42 हो जाएगा, ये चीज हो गई 42। तो यहां देखिए 371 प्लस इन दोनों का अंतर 58 माइनस 16, तो जो है 42। ठीक है, ये तो जो संख्या, सही संख्या के स्थान पर हमने क्या किया, सही संख्या को पता करने के लिए हमने क्या लिखी है कि इन दोनों का अंतर कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो एवरेज आ रहा है वो 16 के हिसाब से आ रहा है एवरेज। ठीक है, आना चाहिए 58 के हिसाब से, तो 58, तो इसका मतलब 16 हट जाना चाहिए, 58 होना चाहिए। तो हमने 58 और 16 का अंतर कर दिया, तो कितना हो गया, 42। अब संख्याएं टोटल कितनी थी, 7। ठीक है, ये क्या कुल योग आ गया, ये क्या है, 53 संख्याओं का कुल योग है, और इसमें ये अंतर जुड़ गया। ठीक है, मतलब 7 संख्याओं का कुल योग है, और इसमें क्या है, इसमें अंतर जुड़ गया। और क्या है कि संख्याएं कितनी थी, 7 थी, 7 थी ये, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 7 4 11, और कितना, ये कितना हो जाएगा, 413। ये तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, 11 में से 5 गया
6 और 7 नम्मा 63। ठीक है, 7 नम्मा 63। तो सही क्या है, औसत जो है 59 होगा, ये चीज़ है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, सेकंड मेथड इसका देखिए। आप क्या कर सकते हैं इसमें कि होना चाहिए था 58। ऐसे आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो इस तरीके से पूछा आया है, गलती से इतने की जगह ये लिख गया, यही अप्रोच चलेगा। समझ रहे हैं? इन दोनों अप्रोचेस में से आप कोई भी अप्रोच लगा लीजिए। तो क्या था 58 में से क्या है, लिखा होना चाहिए था 58 और लिख गया कितना 16। तो 58 बड़ा है और 16 जो है छोटा है। तो इन दोनों का 58 में 16 घटा दीजिए। अगर ये बोल देते कि 16 की जगह 58 लग गया तो फिर 16 में से 58 को हम घटा देते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, 42। अब क्या है, इस 42 का प्रभाव पूरे 7 नंबर पे पड़ा है। इस अंतर का प्रभाव जो है, हमने क्या बताया था, एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। इस 42 का जो प्रभाव जो है पूरे ग्रुप पर पड़ा है, जितना समूह दिया है। तो औसत निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक के हिस्से में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, 6 का प्रभाव पड़ेगा। 7 से भाग दे दिया, 6 का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनके अंतर का औसत 6 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, प्लस में 6 आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस में 6 आ रहा है। इस तरीके से प्लस में 6 आ रहा है। तो सही औसत क्या होगा, सही औसत जो पुराना औसत है ना, ठीक है, पुराना औसत कितना था, 53 है। उसमें क्या है, ये जो औसत आया ना, ये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 59। कितना हो जाएगा, 59। ये सही औसत होगा। तो आप चाहे इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, बात बराबर है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। बोल रहे हैं कि 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया है। बाद में यहाँ पाया गया है कि एक संख्या को गलती से 58 की वजह 16 के रूप में पढ़ा गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। तो 7 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा, 53 × 7। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बोल रहे हैं कि 53 × 7 औसत जो कब आ रहा है, जब क्या है, एक संख्या जो थी 7 संख्याओं की सीरीज में, उसमें क्या है 58 की कहीं ना एक जगह 16 लिख दिया गया, जबकि 58 लिखा होना चाहिए था। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको थोड़ी क्लियर हो रही होगी दिमाग में। तो 16 के रूप में पढ़ा गया। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर 58 लिखा होता तो सही औसत आता, और ये औसत 16 के हिसाब से आ रहा है। तो यानी 16 कम होना चाहिए सही औसत में से। ठीक है, संख्या 16 और 58 का अंतर हम करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम 16 और 58 का अंतर करेंगे। तो 58 - 16, ठीक है, कितने के लिए, 7 संख्याओं के लिए। ठीक है, तो ये एक तो इससे आ जाएगा, कर लेंगे आप। दूसरा जो मेथड है उसको भी समझ लीजिए। आप ये देखेंगे कि बोल क्या रहे हैं, आप 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरी लाइन से पढ़िए। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 की वजह 16 के रूप में पढ़ा गया। ठीक है, 58 की वजह 16 के रूप में पढ़ा गया। तो अब क्या है, यदि क्या है कि 58 लिखी होती तो सही औसत आ जाता। अब 16 लिखा है तो 16 के हिसाब से औसत आ रहा है, और औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक में बराबर बराबर बटा हुआ। ठीक है, तो 58 और 16 का अंतर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अभी जो औसत आ रहा है 7 संख्याओं का औसत, वो
एक संख्या जो 16 लिखी है ना उसके हिसाब से आ रहा है, 58 के हिसाब से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 58 और 16 के अंतर जब हम कर देंगे तो सही के हिसाब से जो है औसत ला पाएंगे। तो 58 और 16 इनका अंतर क्या है 42। ठीक है, क्या आ रहा 42। ये 42 का जो है जो सातों संख्या है ना इन पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, योगफल में प्रभाव पड़ेगा। जब पड़ रहा है कि नहीं, तो जब इनका हम औसत निकाल लेंगे तो प्रत्येक में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो संख्याएं कितनी है 7, औसत निकालने के लिए 7 से भाग दे देंगे, तो यानी कि प्रत्येक के हिस्से में क्या है 6 आ गया, प्रत्येक संख्या के हिस्से में इतना हो गया कि नहीं हो गया, 7 से हमने भाग दे दिया। अब प्यारे दोस्तों ये देखिए ये 6 क्या है प्लस का है कि नहीं, तो पुराना औसत क्या था 53, और इसमें क्या है ये जुड़ जाएगा ये वाला नया औसत, तो सही औसत निकल आएगा। ठीक है, या ऐसे करिए या ऐसे करिए, बात बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। बोल रहे हैं प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं का मतलब होता है जो 2 से ना कटे, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना। और से कट रही हैं या नहीं कट रही हैं उसमें आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 2 से नहीं कटना चाहिए विषम संख्याएं वो होती है। तो पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1, ठीक है, 3 + 5, ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ठीक है, अभी क्या है पूरा डिटेल से बता रहे हैं, फिर इसके बाद देखिएगा क्या अप्रोच बनेगा। 13 + 15 + 17 + 19। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या है विषम प्राकृतिक संख्या 10 हो गई। आप हो गई कि नहीं हो गई। अब क्या है कि इनमें आप क्या कीजिए, या तो प्रत्येक को जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए। एक तरीका तो ये होगा जो कि आपको बिल्कुल किसी भी हालत में करना नहीं है, क्योंकि वो एकेडमिक लेवल में करते थे जब आप बच्चे थे। ठीक है, अब आप बच्चे नहीं हैं, आपको क्या है बड़े हो गए हैं। अब ये देखते हैं कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिख रहा है कितने का है, कितने का है 2 2 का है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको केवल इतना ही कर देना था कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या यहां तक, और ऐसे डॉट 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 करके 19 तक आप लिख देते। ठीक है, इस तरीके से देखिए, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, सिर्फ सम संख्या और विषम संख्या के बीच लिए बोल रहे हैं और किसी के लिए नहीं। चाहे क्रमागत सम संख्याएं हो चाहे क्रमागत विषम संख्याएं हो, प्रत्येक के बीच में जो डिफरेंस 2 2 का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे सम संख्या क्रमागत सम संख्याएं हो चाहे क्रमागत विषम संख्याएं हो, प्रत्येक के बीच में जो डिफरेंस होता है वो प्यारे दोस्तों 2 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, सम और विषम के लिए। तो देखिए क्या है, हमने आपको बताया था पहला पद जब कॉमन डिफरेंस समान हो और संख्याएं क्रमागत हो या क्रमागत सम हो या क्रमागत विषम संख्या हो, तो उस कंडीशन में सबका औसत क्या हो जाता है, पहला पद इंटू लास्ट पद बटे 2, यानी 20/2 बराबर 10। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब एक ऐसा अप्रोच समझिए कि देखते ही आप इसमें बता देंगे। अगर बोल दिए
आपने ये देखा कि पूछा क्या गया था कि पहली 10 विषम प्राकृतिक, प्रथम 10 के लिए जो 1 से शुरू हो, कहीं प्रथम 10 या पहली 10 लिखा जाए तो उसके लिए ये अप्रोच लागू होगा, समझ रहे हैं। तो पहली 10 का मतलब 1 से शुरू होने वाली, तो 1 से शुरू होने वाली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपने देखा 10 ही आया कि नहीं आया, देखिए आया कि नहीं आया सॉल्व करने पे। तो इसका मतलब ये हुआ 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो है वो 10 ही होगा। जितनी विषम प्राकृतिक संख्याएं पहली 10 दी गई हैं उतना ही उसका माध्य होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बोल देता प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य याद कीजिए तो 20 ही हो जाता। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य याद कीजिए तो 30 ही हो जाता है। ये आपने करके भी देख लिया। तो डायरेक्ट जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आप ये ऐसे सॉल्व नहीं करते रहेंगे। आपने देखा बोल दिया प्रथम 11 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य याद कीजिए तो डायरेक्ट आंसर 11 होगा। प्रथम 15 विषम प्राकृतिक, प्रथम शब्द लगाओ, ठीक है। ये प्रथम का मतलब 1 से लेके 15 तक, प्रथम कभी भी आया तो समझिए 1 से लेके n तक, जहां तक देगा। अब बोला 15 तक है, प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य याद कीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 से लेके 15 तक की विषम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो 15 ही हो जाएगा, इसका 10 थी तो 10 हो जाएगा। अब देखिए पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहली 8 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहली 8 भाज्य संख्याएं तो 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 + 14, 1 2 3 4 5 6 7 + 15, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए डियर फ्रेंड्स कि भाज्य संख्याओं का जब हम माध्य निकालेंगे तो उसके लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर कहीं कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ इससे इसकी बीच, और फिर यहाँ पर क्या है 1 1 का हो गया, फिर यहाँ 2 का है, फिर 1 का हो गया, तो पूरा ही हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पदों औसत निकालने के लिए पदों का योग, ठीक है, बटे पदों की संख्या, इतना हो जाएगा कि नहीं। तो 6 4 10, 10 8 18, 18 9 27, 27 10 37, 37 और 12 कितने 49, 49 और 10 कितने 59 और 4 63, 63 और 10 कितना 73, और 73 और 5 78, 78 बटे 8, ये होगा कि नहीं होगा। ये भाज्य संख्याओं के लिए आया। अब अभाज्य के लिए 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17, 1 2 3 4 5 6 7 + 19, ठीक है। 8 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। 2 3 5, 5 और 5 10, देखिए 8 हो रही है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 17 10 27 और 1 28, 28 और 13 28 10 38, 38 3 41, ठीक है। और 41 और 10 41 10 51, और 7 और जोड़ेंगे तो कितना 58, ठीक है। और 58 में अगर 20 जोड़ा जाए तो 78 हो जाता, एक कम है तो 77, ठीक है। 77 बटे 8। अब इनका अंतर देखिए डियर फ्रेंड, तो कितना होगा, इसमें से इसको घटा दो तो 1 बटे 8 होगा, यही आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। बस इसमें क्या है कि कैलकुलेशन पर आपको अच्छे से ध्यान देना और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, यदि 5 प्रेक्षणों x, x-1, x-2, x-3 और x-4 का माध्य 20 है तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। यदि 5 प्रेक्षण x, x-1, x-2, x-3,
x माइनस 4, ठीक है। इनका माध्य 20 है, ठीक है। तो माध्य के लिए आप क्या करते हैं कि टोटल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, -3 और -3 और -3 6 और -10 बटे 5, ठीक है। ये और ये किसके बराबर है, ये 20 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, 5 हम कॉमन ले लेंगे तो ये कैसे कट जाएगा, 5 कॉमन लेके कट जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 20। क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 20 हो जाएगा कि नहीं। तो x इक्वल टू 22। अब बोलना है पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए, पहले दो प्रेक्षण। तो पहला क्या है, 22 है, ठीक है। दूसरा क्या है, 22 माइनस 1 यानी 21 है। तो 21 और 22 को जोड़ दिया तो कितने हो गए, 43 हो गए कि नहीं। और 2 का भाग दीजिए, ठीक है। तो 43 का आधा कितना होता है, 21.5, ये होगा कि नहीं होगा। ये देखिए 22 + 21 बटे 2, 43 बटे 2 21.5 होगा, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है। करना कैसे है, देखिए। पांच प्रेक्षण है, x, दूसरा प्रेक्षण है x माइनस 2, तीसरा प्रेक्षण है x माइनस 3, ये x माइनस 1 है, ये x है, ठीक है। और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है पहले 5 प्रेक्षणों का माध्य 22 है, ठीक है, यानी औसत 22 है। तो औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाला, या प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा मतलब बीच वाला। तो यानी x माइनस 2 की वैल्यू जो है वो 22 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 20। क्या बोल रहा है, 20 है, 20 है कि नहीं। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 + 2 22 होगी कि नहीं होगी। तो x की वैल्यू 22 है, ठीक है। और x माइनस 1 की वैल्यू 21 हो जाएगी। अब क्या है, इन दोनों का माध्य। तो इन दोनों जब दो आपस की जो टर्म्स हमने हैं और उनके बीच में माध्य निकालना है, क्रमागत टर्म्स हैं, तो वो क्या है, हाफ हाफ होते हैं, हाफ हाफ ज़्यादा हाफ कम होते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से यहाँ की तरफ हम माइनस में जा रहे हैं, तो यानी क्या है, 22 में से हाफ कम होगा तो क्या हो जाएगा, 21.5 होगा, या 21.5 में से हाफ कम होगा तब 21 होगा, ठीक है। यही तो हो रहा है कि नहीं। या ऐसे कर दिए कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 22 और 21 कितना, 43, और आधा कितना हो जाएगा, 21.5। तो 22 यहाँ से देख लीजिए, तो 22 माइनस 0.5 बराबर 21.5। या यहाँ से इसकी तरफ ये बढ़ रहा है तो इसमें क्या है, 21 + 0.5 बराबर 21.5, ठीक है। इस तरीके की। ये बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। यदि A1 A2 और A3 और A4 का औसत 19.5 है, A1 बराबर 21 और A1 A2 A3 का औसत A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है, तो A4 की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो पहली लाइन को आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। पहली जो स्टेटमेंट हो उसको आप स्किप करके देखिए क्या लिखा हुआ, A1 A2 और A3 का औसत A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है। तो देखिए A1 A2 और A3 का औसत, ठीक है। औसत का मतलब पदों का योग, ये 3 पद हैं बटे पदों की संख्या, ये होगा। ये किसके बराबर है,
A2 A3 और A4 के बराबर है। तो A2 A3 और A4, ठीक है। कुल पद कितने हैं? 3 है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। 3 से 3 कटा, ठीक है। A2 से A2 कट गया, A3 से A3 कट गया। पूछना A4 की वैल्यू बताइए। अब पहली लाइन पर जाइए, पहली लाइन में थोड़ा आगे A1 बराबर 21 दिया है। A1 क्या है? 21 दिया है। तो A4 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा कि नहीं? A1 की जगह हम 21 रख देंगे, ठीक है। अब इसको और भी छोटा कर सकते थे आप, ठीक है। आप क्या कर सकते थे? A1 A2 A3 का औसत A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है। तो मनी मन में सोच लीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A3 और A4। अपॉन के 3 3 कट जाएंगे, अपॉन के 3 3 जो है कट जाएंगे, जो बट्टे में, ठीक है। तो A1 बराबर A4 आ जाएगा, A1 बराबर A4 आ जाएगा। आप ऐसे सोच सकते हैं इसको कि A2 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर ये है इसका औसत, ये। तो अपॉन में 3 करते वो कट जाते, A3 से A3 कट गया, A2 से A2 कट गया। तो A1 क्या है? वो 21 दिया है। A1 क्या है? वो 21 दिया है। तो बस A4 बराबर 21। इलेवेंथ क्वेश्चन है, पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा? पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य, तो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ठीक है। इसमें जो है 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये भाज्य संख्याओं का माध्य निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 6 10, 10 और 8 18, अब 18 10 28, लेकिन क्या है? 18 10 28 है, लेकिन एक कम है, तो कितना हो जाएगा? 27, 27 और 10 37, ठीक है। या 4 से 10 18, 18 20 कितना? 38 और एक कम कर लेते 37, ठीक है। 37 बटे 5 कितना हो जाएगा? 5 सते 35, 5 चौक 20। ये भाज्य संख्याओं का औसत है, ठीक है। अब क्या? पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकाल लीजिए। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, ठीक है, बटे 5। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11, 17 और 11 28, 28, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 25 और 5 छक्का 30, 14 में से 6 गया 8, और ये इस तरीके से 1.8 ये होगा। अब लिखा है प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा? 8 ही होगा, बताया था पहले कि विषम प्राकृतिक संख्या जितनी दी हो उतना ही उसका आंसर होता है, ठीक है। 13 बोल रहे हैं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। 5 क्रमागत सम संख्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका औसत 40 है, 40 है, ठीक है। तो औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला, तो 40 यहाँ आ जाएगा। अब क्या है? सम संख्याएं क्या होती हैं कि 2 से कट जाती हैं और आपस में क्या है? उनमें 2 का अंतर होता है, ठीक है। तो क्या है?
आगे की सम संख्या क्या होगी, 40 2 42, इससे भी आगे की संख्या क्या हो, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये दो। इससे पहले की सम संख्या क्या होगी, तो -2, 2 घट जाएगा 38, इससे पहले की सम संख्या क्या होगी, 2 घट जाएगा 36, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 36 होगी, यह है। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। 7 के जो प्रथम 20 मल्टीपल हैं उनका मैं एवरेज निकालना है। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ऐसे ऐसे करते हुए कितना हो जाएगा 140 तक, ठीक है। 20 सत्ते 140, बस प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ठीक है। तो 7 प्लस 140 बटे 2, 147 बटे 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, ठीक है। ये आप तो डायरेक्ट क्या है कि इसको इसमें जोड़ के मनी 147 कर लीजिए और 2 से भाग दीजिए, आंसर क्लिक कर दिए। हम तो समझाने के लिए 1-2 स्टेप ऐसे बढ़ा के लिख देते हैं ताकि कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में क्लियर रहे। आठ के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 होगा, और 20 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, ठीक है। अब क्या है, प्रथम प्लस लास्ट बटे 2, तो क्या 8 प्लस 160 बटे 2 यानी 168 बटे 2, 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है। 84 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, और ऐसे 30 के लिए क्या हो जाएगा 30 × 9 यानी 270, ठीक है। ये हो जाएगा 9 + 270, 9 + 270 बटे 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 279 बटे 2। तो ये देखिए 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 नम 18 और 2 पंचे 10, 139.5 हो जाएगा। सत्रहवां क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर बताइए, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। क्रमागत क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके बीच में 1 का अंतर होता है। तो 5, 1 2 3 4 5, इनका क्या है औसत 50 है, यानी बीच वाला पद 50 है। अब क्या है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या, तो इसका मतलब सभी संख्याएं लिख लीजिए इनकी, ठीक है। तो यहाँ क्या है क्रमागत में क्या है, आगे एक एक करके बढ़ते जाएंगे तो ये 51 हो जाएगी, ये 52 हो जाएगी, और यहाँ क्या है एक एक कम करते जाएंगे तो 49 हो जाएगी, 48 हो जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ठीक है, और बोल रहे हैं चतुर्थ संख्या और दूसरी संख्या, इनके गुणनफल के अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है होमवर्क है, आपको इसका सॉल्यूशन खुद करना है, आंसर आएगा -3, ठीक है। अभी क्या है जहाँ आपको कैलकुलेशन टॉपिक सिखाएंगे तो उसमें ये बताएंगे कि 2 संख्याओं का सरलतम तरीके से गुणा कैसे करें, 3 अंकों की संख्याओं का सरलतम तरीके से गुणा कैसे करें, ऐसे बताएंगे, ठीक है।
अब देखिए 18 तो बिल्कुल बना बनाया क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तो 10 ही होगी। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे करोगे सिद्ध? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कैसी होगी, कौन सी होगी? तो मानिए x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 सबको जोड़ दीजिए बटे 5 बराबर 10 कर दीजिए। तो क्या x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 10 इंटू 5 50 हो जाएगा कि नहीं? इस तरीके से तो x बराबर x की जो वैल्यू आएगी उसमें बीच वाली संख्या के लिए कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। 10 ही होगी, वैसे कोई दिक्कत ही की बात नहीं है। चलो करके बता दे रहे हैं, नहीं आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहेगा। 5 क्रमागत x है, दूसरी x प्लस 1 है, ठीक है, तीसरी क्या है x प्लस 2 है, चौथी क्या है x प्लस 3 है, 1 2 3 4 और पाँचवीं क्या है x प्लस 4 है। ठीक है, इनमें जब हम 5 का भाग दे रहे हैं तो हमें क्या है 10 मिल रहा है, क्योंकि ये 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है कि नहीं। अब देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 x ये हो गए, ये 1 और 2 3 और 3 6 4 10। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ कि नहीं हुआ? 1 और 2 3 और 3 6 4 10 तो 5x प्लस 10 बटे 5 बराबर कितना आ रहा 10। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 5 हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बटे 5 बराबर 10, x बराबर कितना हो जाएगा 8। x बराबर 8 आ रहा है, x बराबर 8 आ रहा है तो ये देखिए क्या हो जाए 8 और 1 9 और 9 और 1 10। ठीक है, आइए x बराबर 8 तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, नहीं तो बीच वाली संख्या जो है 10 होगी, है कि नहीं। और वैसे भी क्या है, आप सीधे से कहिए कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो औसत का मतलब ही होता है बीच वाला, तो क्या है बीच वाली संख्या 10 ही होगी। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, औसत का मतलब बीच वाला यानी कि ये 100 हो जाएगा। तो क्रमागत में क्या होता है, एक एक का अंतर होता है, तो आगे बढ़ेंगे तो 102 में 101 मिलेगी, फिर 102 मिलेगी, पीछे की ओर जाएंगे तो 99 मिलेगी, 98 मिलेगी। इन्होंने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या है। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम एग्ज़ाम हॉल में रहते और ये वाला क्वेश्चन आ जाता तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो ऑप्शन 800 दिया है उस पर हम टिक मार दे तुरंत। अब कैसे, वो आप भी कर लेंगे। देखिए सबसे बड़ी संख्या का वर्ग यानी 102 का वर्ग, ठीक है, नेगेटिव। सबसे छोटी संख्या का वर्ग यानी 98 का वर्ग। अब ये सॉल्व मत करते रहिए, ठीक है, इतना तो सभी जानते हैं कि इसको a मान लो और इसको b मान लो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और जो नहीं जानते होंगे उन्हें ये बात अभी थोड़ा समझ लीजिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है कि नहीं। तो अब प्यारे दोस्तों 102 प्लस 98 कितना हो जाएगा 200 और 100 दूसरे ब्रैकेट में 102 माइनस 98 यानी 4 तो बराबर 800। यह आपका आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से
आज आपका टाइप फर्स्ट जो है सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ और मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि ये टाइप फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और एवरेज के जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है अब आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। तो अब क्या है कि नेक्स्ट क्लास से टाइप 2 शुरू करेंगे, तब तक आप टाइप फर्स्ट अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और जो पहले दिन का जो वीडियो है उसका भी रिवीजन कर लीजिए। पहले दिन की क्लास है जो एवरेज की, उसको भी अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब क्या वर्ड प्रॉब्लम आने वाली है, वर्ड प्रॉब्लम आने वाली है। कैलकुलेशन तो टाइप फर्स्ट में इतनी ही थी तो हमने करवा दी है आपको, अब वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं तो उनके लिए क्या है आपको प्रत्येक कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो क्या है आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।